जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस को पिकअप किया हुआ है, तो चलते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो ये जो फंक्शन हमने लिखा है, हम अब उस पॉइंट्स की तलाश करेंगे जहां पर फंक्शन हमारा जो है डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। तो थोड़ी हम पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर्स की बात कर लें। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन हमारा डिफाइंड होता है वो ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस इसकी वैल्यू जीरो होगी जब जीरो लेस देन ये, और इसकी वैल्यू वन होगी जब इस टाइप की चीजें रहेंगी, माइनस वन होगी जब x की वैल्यू माइनस वन लेस देन आर इज इक्वल टू एक्स लेस देन जीरो। ऐसे चलता है। कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हम x कोई भी अगर यहाँ रियल नंबर अगर लिखते हैं तो वो इंटीजर मिलता है। अगर बी एनी गिवन रियल नंबर तो गिव द इंटीजर हियर, तो पूरा इंटीजर होता है। कहने का मतलब है अगर थोड़ा हम यूं लिखें एक रफली, अगर मैं यहाँ पूरा यहाँ रियल नंबर लिख दूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रियल नंबर होल रियल नंबर्स, वो जो आउटकम होगा सेट ऑफ इंटीजर्स होगा। ठीक है जी। तो चलते हैं हम यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर्स की इसकी एनालिसिस करते हैं। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना सबसे बेस्ट चीफ एंड बेस्ट मेथड ये है कि हम उसका थोड़ा ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंटेशन दें। तो हम यहाँ यूं ही करने जाएंगे। तो चलते हैं, थोड़ा ग्राफ बनाते हैं ताकि इनका कायदे से थोड़ा एक्सप्लेनेशन किया जा सके। और साइन एक्स के ग्राफ से तो स्टूडेंट्स फेमिलियर है ही हैं। तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ साइन एक्स में नहीं बना रहा हूं, मैं साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं। तो साइन एक्स का ग्राफ लो जी, कुछ इस टाइप का बनता है। ऐसे है इसका ग्राफ। ठीक है। उसके बाद यूं ये इधर चलता है ऐसे ही कुछ एक। अब ये वैल्यू जीरो है, पाई बाई टू पे साइन वन देता है, सबको पता है। ये पाई है, जीरो है। और ये जो वैल्यू है हमारी थ्री पाई बाई टू पे माइनस वन देता है। उसके बाद ये मेरा टू पाई है। उसके बाद अगर ये वैल्यू अगर हम देखते हैं तो ये फाइव पाई बाई टू है। तो थोड़ा और मैं मूवमेंट कर दूं ताकि इनकी मैं एनालिसिस थोड़ी कायदे से कर लूं, आनंद आ जाए। चलिए जी, अब ये वैल्यू मेरी थ्री पाई है। ठीक है। अब ये जो वैल्यू है थ्री पाई, अगर मैं पाई बाई टू अगर ऐड कर दूं तो ये मेरी जो पॉइंट्स मिलेगी सेवन पाई बाई टू, और सेवन पाई बाई टू पे वैल्यू माइनस वन होती है। अब ये वैल्यू मेरी फोर पाई हो गई, और ये जो पीक मिलेगा ये नाइन पाई बाई टू मिलेगा। ठीक है जी। फिर ये ऐसे इसका मूवमेंट होता रहता है। थोड़ा इधर आ जाते हैं। अब ये जो वैल्यू है हमारी माइनस पाई बाई टू है। ठीक है। ये जो वैल्यू है मेरी माइनस पाई है। अब ये जो वैल्यू है दिस इज द माइनस थ्री पाई बाई टू है। ठीक है। ये जो वैल्यू है मेरी माइनस टू पाई है। ठीक है जी। अब जब ये वैल्यू लेके आएंगे यहाँ पे तो ये हमारी जो वैल्यू होगी माइनस पाई बाई टू, अगर इसमें ऐड करें माइनस टू पाई में तो माइनस फाइव पाई बाई टू आएगा। अब ऐसे ही आप देख लीजिए। अब ये जो मेरी वैल्यू है ये माइनस थ्री पाई है, ऐसे चलेगा। ठीक है। दिस इज द क्लियर हियर। यस। अब हम ये तो साइन एक्स हो गया, और मुझे पता है कि साइन एक्स इज रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर्स के अंदर अगर हमने साइन एक्स लिखा है तो वो कहां पर डिसकंटिन्यूटी देगा या नहीं डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, हम इसकी अब एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो चलिए, तो थोड़ा एक एक पॉइंट पे अगर हम लोग चेक करते हैं तो आनंद आ जाए। तो पहले जीरो ले लेते हैं। आइए चलिए जीरो पे देखते हैं कि क्या ये फंक्शंस कंटिन्यूअस है या नहीं। तो हमने बताया था कि जब किसी फंक्शंस की आप कंटिन्यूटी की बात चेक करते हैं तो पहले जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है उस पर फंक्शंस की वैल्यू निकालिए। तो अगर हमें जीरो पे टेस्ट करना है तो एफ ऑफ जीरो निकालिए, क्या होता है। तो एफ ऑफ जीरो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन जीरो। ग्रेटेस्ट इंटीजर से साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, और जीरो दिस इज द जीरो। ठीक है जी।
राइट लिमिट की दुनिया में आ जाइए, यू चलिए, तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 0 प्लस एच, ठीक है जी, ठीक। अच्छा 0 प्लस एच का मतलब क्या हुआ कि 0 के इधर, या मैं थोड़ा यूं लिख दूं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एच, और यहाँ एच ग्रेटर देन 0 है। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, जब लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी की बात हो और लिमिट एच टेंड्स टू 0 आ जाए तो उसका मतलब एच ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। अब अगर एच ग्रेटर देन 0 में कोई भी अगर नंबर लिखूं तो एच ग्रेटर देन 0 का मतलब कि 0 से बड़ा कोई नंबर नहीं, नियर अबाउट द 0 टू द राइट ऑफ द 0, 0 के करीब हो बट राइट से हो, मतलब अगर 0 के इधर ऐसे अगर मैं कोई नंबर यहाँ पिकअप करूं कोई भी 0 के जस्ट राइट, तो आप देख रहे हैं जो साइन की वैल्यू है ना वो पॉजिटिव मिलेगी और 1 से कम मिलेगी, ठीक है। तो कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का फंक्शंस अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी बस 1 से छोटी है तो वो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है वो 0 देता है। देखिए 0 और 1 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू है तो जब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे आप दिस वैल्यू तो वो 0 देता है। तो साइन एच जब एच टेंडिंग्स टू 0 होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, ग्रेटर देन 0 कोई नंबर होगा उससे हमसे मतलब नहीं है, बट जो भी वैल्यू होगी वो 0 1 के बीच में होगी। और ग्रेटेस्ट इंटीजर जब आप 0 और 1 के बीच में लाएंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो दिस इज द 0 हियर, तो ये मेरी वैल्यू जो होगी 0 होगी, ठीक है जी। चलिए ये तो बात आ गई, 0 पे फंक्शंस की वैल्यू 0 है और राइट लिमिट 0 पे, सॉरी ये 0 प्लस एच नहीं 0 प्लस 0 होता है, ठीक है 0। अब लेफ्ट लिमिट की दुनिया में आ जाइए, देखिए लेफ्ट लिमिट क्या डिसीजन करता है इसका, यू हो गया और एफ ऑफ 0 माइनस एच होता है, ठीक है जी। अब ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच मतलब कि एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, तो 0 माइनस एच मतलब साइन 0 माइनस एच, ठीक है 0। अच्छा साइन माइनस थीटा सबको पता है कि वो माइनस साइन थीटा दे देता है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन, ये माइनस साइन एच हो जाएगा, ठीक है राइट। अब यहाँ आइए, जब एच टेंडिंग्स टू हम 0 करेंगे तो साइन एच की जो वैल्यू है ना दिस वो पॉजिटिव मिलेगी, बट यहाँ माइनस है तो निगेटिव हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी कि 0 से लेस आएगी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर्स की दुनिया में अगर कोई वैल्यू 0 से लेस है मतलब निगेटिव है तो उसकी वैल्यू -1 हो जाती है। कहने का मतलब हमारा क्या है कि जैसे यहाँ ये देखिए, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, थोड़ा आप ऐसे बना लीजिए नोट कर लीजिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, कोई भी वैल्यू -1 और 0 के बीच में है इसकी वैल्यू -1 देता है। नोट करिए इस कंसेप्ट को, बी सीरियस कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स के अंदर कोई भी x की वैल्यू अगर -1 0 के बीच में है तो -1 आती है। ऑफ कोर्स अगर ये -1 है तब भी -1 होगा, बट -1 की मुझे भी जरूरत नहीं है। -1 और 0 के बीच में अगर आप कोई नंबर लिखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 मिलता है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आप लिखेंगे साइन एच, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 और 0 के बीच में कोई नंबर आएगा, एच पे डिपेंड करता है कितना आप नियर टू द 0 जाते हैं, बट उनकी वैल्यू इनके बीच में आएगी और इनके बीच में अगर कोई वैल्यू आती है तो -1 देगा, ठीक है जी। तो जो 0 पर लेफ्ट लिमिट है वो -1 है और राइट लिमिट तो 0 है, फंक्शंस की वैल्यू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये हम फंक्शंस निकाल रहे हैं ये हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट, मैं लिख दूं यहाँ थोड़ा, नॉट कंटिन्यूअस एट किस पे, एक्स जो मिला है वो 0 मिल गया, ठीक है, वो 0 पर मेरा कंटिन्यूअस नहीं, हमने टेस्ट कर लिया, ये 0 पे नहीं है। अच्छा एक बात और आपको बता दें, 0 और π/2 के बीच में अगर कोई भी आप x लेते हैं 0 और π/2 के बीच में, तो मान लीजिए हमने कोई एक नंबर ये लिया, ग्राफ से समझिए, अटेंशन ऑन द ग्राफ, अगर टोटल अटेंशन आपका बोर्ड पे है तो यू हैव नो एनी डाउट अबाउट दैट क्वेश्चन। अब 0 से π/2 के बीच में आप कोई भी एक नंबर पिकअप करिए, ठीक है। जब कोई भी नंबर आप पिकअप करेंगे तो वो नंबर किन के बीच में मिलेगा, वो नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में, तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और 1 के बीच में लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। अब मान लीजिए आप ये नंबर ले लिए, राइट लिमिट निकालने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ आएंगे राइट लिमिट पे, जब थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे तो फंक्शंस की वैल्यू अगेन 0 और 1 के बीच में रहेगी। इस पॉइंट पे थोड़ा लेफ्ट आएंगे तो जब लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे तो अगेन ये वैल्यू मिलेगी। तो ये जो भी वैल्यू मिलेगी 0 से π/2 के बीच में,
यक्स अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं उस पर लेफ्ट और राइट लिमिट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 0 नहीं मिलेगी, 1 नहीं मिलेगी, 0 और 1 के बीच में मिलेगी, और 0 1 के बीच में अगर मिलेगी तो 0 हो जाएगा, राइट। और दूसरी बात है कि इनके बीच में साइन की कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो या तो 0 1 के बीच में आएगी तो 0 हो जाएगी। कहने का मतलब क्या होगा कि 0 से π/2 के बीच में अगर आपने कोई भी वैल्यू लिखी तो फंक्शन वहां पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब π/2 पे देखते हैं, π/2 पे क्या होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो f ऑफ π/2 हम निकालने नहीं जाएंगे, ये ग्राफ से इसको हम प्रूव कर देना है, और आप देखिए कैसे प्रूफ होता है, कैसे मैथमेटिक्स का ये इंटरेस्टिंग चीज आती है। f ऑफ π/2 कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin π/2, और इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, ये तो वैल्यू 1 हो गई। लेकिन जब आप राइट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट का मतलब क्या होगा, जस्ट π/2 के थोड़े बाद, तो जब यहाँ π/2 के जस्ट बगल में कोई भी वैल्यू आप निकालेंगे तो पक्का साइन की वैल्यू 1 से कम आएगी। देखिए भाई ग्राफ देखिए, π/2 पे वैल्यू 1 है, और π/2 प्लस h करेंगे तो h आप कुछ भी लिखेंगे, h ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर, तो जो साइन π/2 प्लस h होगा डेफिनेटली इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 से लेस हो जाएगी। फॉर ऑल h ग्रेटर देन 0, h टेंडिंग टू 0, कोई भी अगर नंबर लिखते हैं तो मीनिंग क्या होगी कि f ऑफ जो π/2 प्लस 0 आप निकालेंगे, मतलब राइट लिमिट निकालेंगे, वो क्या होगा 0 और 1 के बीच में आएगा, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 0 आ जाएगी। अब लेफ्ट लिमिट पे बात आ जाएगी, लेफ्ट लिमिट जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ ये देखिए अगेन वो वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, अगर वैल्यू 1 से कम हो जाएगी और 0 के बीच में रहेगी, 0 और 1 के बीच में रहेगी, तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 देता है, तो लेफ्ट लिमिट π/2 पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी दिस। लेकिन इसकी π/2 पे वैल्यू 1 है, तो π/2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं, यस, तो नॉट कंटिन्यूअस हुआ, यानी डिसकंटिन्यूटी हुई, तो π/2 पर भी हो गया। सिमिलरली मैं प्रूव कर सकता हूं कि पाई पर भी वो, आप देख लीजिए पाई पर क्यों ऐसा होगा, ग्राफ आप देखिए ध्यान से, पाई पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, यहां पर भी डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। क्यों, पाई पर तो वैल्यू 0 है, ठीक है, कोई लफड़ा नहीं, साइन पाई 0 है, लेकिन जो पाई प्लस एच करेंगे, पाई प्लस एच का मतलब क्या होगा, ये पाई है, पाई प्लस एच है, और जो पाई प्लस एच करेंगे तुरंत वो निगेटिव वैल्यू देगा, हालांकि -1 से लेस रहेगा, -1 और 0 के बीच में रहेगा, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जो पाई के आप राइट चलेंगे तुरंत उसकी वैल्यू निगेटिव देगा, और निगेटिव वैल्यू अगर -1 और 0 के बीच में है तो उसकी वैल्यू -1 हो जाती है। तो इन यहाँ पाई के जस्ट राइट वैल्यू -1 आएगी, लेकिन पाई के जस्ट लेफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव है, और 0 1 के बीच में है, और 0 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर जो गुल खिलाता है वो 0 हो जाता है, तो 0 हो जाएगा, तो पाई पर भी नहीं होगा। अच्छा 3π/2 पे होगा, आप निकाल के देख लीजिए, यूं ही देख लीजिए, 3π/2 के जस्ट राइट चलेंगे तो फंक्शंस की वैल्यू ये आएगी, 0 1 के में -1 और 0 के बीच में आएगी, यहाँ आएगी, ये -1 दे देगा। लेफ्ट आएंगे तो अगेन ये वैल्यू यहाँ कुछ आएगी, और अगेन ये जो वैल्यू है वो अगेन ये -1 और 0 के बीच में ही है, तो अगेन उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो 3π/2 पर फंक्शंस तो हमारा जो है कंटिन्यूअस मिल जाएगा। तो मुझे डिसकंटिन्यूटी की तलाश है, तो यहाँ तो डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, और बाकी ईच पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं तो फंक्शंस कंटिन्यूअस है। अगेन 2π पर नेचर बदल जाएगा, 2π के जस्ट बाद पॉजिटिव हो जाएगा और 2π के जस्ट पहले नेगेटिव हो जाएगा, तो 2π पर भी मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा 2π नहीं, अगर यही नहीं 5π/2 और सिमिलरली आप चेक करेंगे तो वहां भी हो जाएगा, ठीक है, राइट। और यहाँ 3π पर भी हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। 7π/2 पर यहाँ जो वैल्यू आ रही है देखिए 7/2 पर कंटिन्यूअस हो जाएगा, 4π पे अगेन मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, अगेन 9π/2 पर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसी चीजें चलेंगी हमारी, ठीक है, ये तो आगे की चीजें हो गई, ये डिसकंटिन्यूटी मुझे मिल रही है। अब थोड़ा निगेटिव पर देख लिया जाए, यहाँ अगर कोई वैल्यू लिखते हैं इनके बीच में 0 से -π के बीच में अगर लिखेंगे तो फंक्शंस वहां पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। कोई वैल्यू पिकअप कर लीजिए, जैसे मान लीजिए इनके बीच में कोई एक नंबर आपने ले लिया, ठीक है जी। अब इसके जस्ट जब राइट आएंगे तो राइट ए है मेरा, ठीक है, नहीं राइट ए है, तो राइट आएंगे तब भी वैल्यू 0 -1 के बीच में रहेगी, तो -1 ही ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा। इसके जस्ट आप जब लेफ्ट चलेंगे, इस पॉइंट के लेफ्ट आएंगे तो जो भी वैल्यू साइन की मिलेगी अगेन 0 और -1 के बीच में मिलेगी, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे तो -1 दे देगा। तो यहां से यहां तक फंक्शंस कंटिन्यूअस है पूरा, जो भी है 0 से -π के बीच में।
राइट। अच्छा, अगेन माइनस पाई पर जो है मुझे डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, माइनस पाई पे डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। आप देख सकते हैं माइनस पाई के जब जस्ट बाद यहाँ चलेंगे तो -1 देगा, और माइनस पाई के जस्ट बाद यहाँ कोई राइट लेफ्ट निकालेंगे तो ये मेरा जो है 0 मिलेगा। ठीक है, राइट। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ भी हमारा जो है फंक्शन वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा -3π/2 पे। क्यों हो जाएगा डिसकंटिन्यूटी? क्योंकि -3π/2 पर जब आप देखेंगे यहाँ ये जो वैल्यू है, तो -3π/2 की वैल्यू इस पर लिखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। बट यहाँ चलेंगे तो वैल्यू तो 0 आ जाएगी। इधर आएंगे लेफ्ट और राइट लिमिट -3π/2 पे निकालेंगे तो 0 आएगा, बट -3π/2 पे साइन की वैल्यू 1 आती है, तो यहाँ भी नहीं होगा। यानी पूरे यहाँ से यहाँ तक फंक्शन हमारा जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। नहीं, वो पूरा नहीं, सॉरी, यहाँ है और यहाँ है, तो -पाई और -3π/2, तो निगेटिव के लिए थोड़ी वैल्यू मैं ये लिख दूं, तो x 0 ये हो गया। अब मैं ये लिख दूं x की जो वैल्यू आ रही है 0 तो है ही है, ये नेक्स्ट यहाँ -पाई आ गया। ठीक है, -पाई -2π भी आप निकाल सकते हैं इसी तरीके से। अच्छा, ये -3π/2 भी है, तो थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से लिखा जाए जी, तो -3π/2, ठीक, -2π आप देख सकते हैं। अच्छा, अगेन -5/2 पर जो फंक्शन है मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी यहां से लेके यहां तक पूरे इंटरवल में तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, बट अगेन -3π पे फंक्शन मेरी डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। ये होगा मेरा। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऊपर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको डिसकंटिन्यूटी मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है और यहाँ पे मिल रही है, और नीचे वाले पार्ट्स में कहीं भी नहीं है, पूरा हमारा कंटिन्यूअस है। बस यहाँ पर पाई के जो कोफिशिएंट्स हैं, इंटीग्रल जो हमारे प्रोडक्ट हैं, वहां पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो क्या क्या हुआ, 0 हुआ, उसका पहले पॉजिटिव देख ले, 0 है, पाई है, 2π 3π, निगेटिव वैल्यू क्या है, -पाई है, -2π -3π। तो अगर इनको हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अगर पाई अगर निकालते हैं तो x = n पाई हो गया, और n बिलोंग्स z। ये मेरी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गई पहली। पॉइंट्स ऑफ व्हाट, डिसकंटिन्यूटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गई। n पाई पे होगा जहां n बिलोंग्स z होगा। इन पॉइंटों पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, हमने दिखाया भी, प्रूफ भी किया। अब उसके बाद दूसरा ले लेते हैं, देखिए π/2 भी है, उसके बाद 5π/2 है, उसके बाद 9π/2 है। तो जनरल थोड़ी इसकी वैल्यू निकाली जाए, तो ये देखिए निकालते हैं, π/2 है, ठीक है, उसके बाद क्या है, 5π/2 है, उसके बाद क्या है, 9π/2 है। अब देखिए ना 4 का अंतर आ रहा है, तो उसके बाद जो मेरा आएगा 9 4 13π/2 होगा। अच्छा, इस जनरल वैल्यू अगर निकालें कितना आएगा, π/2, ये मेरी AP है, n-1 इंटू भी कितना हो जाएगा, 4π/2। अगर मैं π/2 कॉमन कर लूं तो क्या बचा, 1 + 4n-4। अगर मैं पूरा अगर सॉल्व कर दूं तो क्या आएगा, x = π/2 प्लस कॉमन लिए हैं तो 4n-3 ये हो जाएगा। अच्छा, n बिलोंग्स n, ध्यान दीजिएगा, ये चीज ध्यान रहनी चाहिए, n बिलोंग्स z मत लिख दीजिएगा, यानी x = π/2 4n-3, क्योंकि AP का जो मैं टर्म निकालता हूं ना, वो टर्म जो पद जो होते हैं ना, वो नेचुरल नंबर से पिकअप होते हैं। तो n बिलोंग्स n, यानी π/2 4n-3, इस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, n पाई पे है। तो अब मैं थोड़ी डिसकंटिन्यूटी इनके लिख दूं, अब इस ग्राफ को भी मैं डिलीट कर दूं। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन का जो भी है, वो आप ग्राफ बना के निकालें ना तो आसानी होती है समझने में। और कभी कभी ग्राफ तो जो क्वेश्चन आप आधा घंटा में लगाएंगे वो विदिन 30 सेकेंड उसको क्लियर कर देता है। ग्राफ का ये बड़ा जबरदस्त रोल है। तो ठीक है, उसके बाद निगेटिव वैल्यू पे कहाँ कहाँ था, -पाई था, -3π/2 था, -2π, तो वहां तो आ गया। उसके बाद हमारा फंक्शंस निगेटिव वैल्यू पे कहाँ कहाँ था, एक तो -पाई, -2π, -3π, वो तो हमारा n पाई में आ गया।
तो थोड़ा मैं कायदे से यहाँ लिख लूँ कहाँ कहाँ है, तो अपनी बात यहाँ कर लूँ। तो जो पॉइंट्स ऑफ हमारी डिसकंटिन्यूटी आई है वो एक्स की वैल्यू में लिख रहा हूँ। एक तो मेरा n पाई आ गया, ठीक है जी। अच्छा यहाँ n बिलोंग्स z है। दूसरा x इज इक्वल टू मेरा आ गया ये 4n माइनस 3 इंटू पाई बाई 2 आ गया। और यहाँ n बिलोंग्स नेचुरल नंबर है, बी कीप इन माइंड दिस कंसेप्ट। और निगेटिव पे देख लेते हैं, तो निगेटिव पे ये था ऐसा, हमने डिलीट कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, फिर निकाल दे रहे हैं। ये 0 था उसके बाद यहाँ हमारा माइनस पाई था, तो ये तो मैंने लिख लिया, इस पे तलाश नहीं है। ये जो था हमारा माइनस 3 पाई बाई 2 पे यहाँ था, और ये जो माइनस 5 बाई 2 आएगा, अब यहाँ माइनस 7 बाई 2, यस ऐसे आएंगे, यानी 4 का डिफरेंस है। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो माइनस 11 पाई बाई 2 आएगा, ये आएगा। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी हो रही है निगेटिव वाले पे कौन कौन है, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 7 पाई बाई 2, माइनस 11 पाई बाई 2, ऐसे चलेगा। तो चलिए इसको निकाल लिया जाए। तो यहाँ क्या है हमारा फर्स्ट टर्म 3 पाई बाई 2 है, ठीक है। चलिए दिस प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी यहाँ कितना है भाई, अगर इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरे जो होंगे -4 आ जाएंगे, तो दिस इज द -4, राइट। क्योंकि -3 पाई के बाद जो नेक्स्ट जो आएगा -7 आएगा, -7 के बाद -11 आएगा, हाँ ठीक है, -3 के बाद -7, -11, -13, -14। तो मतलब कि वो जो कॉमन जो डिफरेंस मेरा जो हो रहा है वो -4 का हो रहा है। जैसे -3 में -4 ऐड करेंगे तो -7 आएगा, -7 में -4 ऐड करेंगे तो ये आएगा, इसमें -4 ऐड करेंगे तो -15 बाई 2 आएगा। ऐसे हमारे वो टर्म्स आएंगे जहाँ पे फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ठीक है, इनको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो अच्छा -4 और बाई 2 है, बाई 2 रहना चाहिए जी। तो माइनस में कॉमन खींच लूँ, ताबड़तोड़ कॉमन कर लूँ माइनस, चलिए तो -π/2 मैंने कॉमन कर लिया, आ जाइए जी। यहाँ हो गया 3 प्लस ये 4n माइनस, ओहो 4 हो गया। तो फिर क्या आया ये आएगा हमारा -π/2 और यहाँ हो गया 4n माइनस 1, अगेन n बिलोंग्स नेचुरल नंबर, ये भाई ध्यान दीजिएगा। तो यह की वैल्यू जो मेरी आई वही आई -π/2 और यहाँ आया 4n माइनस 1 एंड n बिलोंग्स टू n, ये हो गया। तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अच्छा इनको मैं अगर कंबाइंड करूं ना तो ये 4n प्लस 1 z भी लिखा जा सकता है। इनको मैं कंबाइंड कर दूं, एक साथ अगर लिखूं तो फिर ये हो जाएगा 4n प्लस 1 इंटू π/2 और यहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख रहे थे, अब z लिख दीजिए, वो मेरे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज मिल जाएंगे। अब लिख के देख लीजिए, यही चीजें मिलेंगी। बट जो हमारा पूरा एक कंप्लीट एनालिसिस रही है वो मेरी पूरी है। x n पाई हो गया, यहाँ n बिलोंग्स z हो गया, 4n माइनस 3π/2 हो गया जहाँ n नेचुरल नंबर है, और 4n माइनस 1 माइनस π/2। अच्छा माइनस अगर मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूं तो फिर ये -4n हमारा यहाँ +1 हो जाएगा, 1 माइनस 4n π/2 और n बिलोंग्स है, तो लिख के देख लीजिए। जैसे मैं n यहाँ 1 लिखूं तो फिर n 1 लिखने पे कितना आ जाएगा, ये -3π/2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 लिखूं तो -8 और +1 -7π/2, 3 लिखूं तो 4 × 12 -12 + 1 -11π/2, सारी वैल्यू मिल जाएगी। अगर n में 3 यहाँ लिख दूं तो 4 × 12 और 12 में से 3 × 9 तो 9π/2, yes 9π/2 पर डिसकंटिन्यूटी थी। और इन दोनों को मैं कंबाइंड लिखूं तो 4n + 1 π/2 में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चंस कि मार्ड ऑफ जो साइन x है वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, पहली n पाई n बिलोंग्स z एंड दिस वन, या इनको मैं कंबाइंड कर दूं तो ये बात आ जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मार्ड कह रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x की डिसकंटिन्यूटी। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ -x, ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। तो इसके लिए तो बहुत आसान चीज है, इसमें कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, सीधे सपाट हम इसको लगा सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो सबको पता है कि जो इंटीजर जो है ना वहां पे वो डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। और इंटीजर्स को छोड़ करके
पूरे वो रियल नंबर में पे वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। यानी रियल नंबर में से अगर हम पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स निकाल दें तो जो मेरे नंबर्स बचेंगे वो नंबर्स जो होंगे मेरे ऐसे होंगे जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर से x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x जो है वो कंटिन्यूअस होगा। तो चलते हैं देख लेते हैं। अब ये मेरा इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूटी देता है या नहीं, सीधा सपाट है, इस क्वेश्चन में कोई बहुत दम नहीं है, बट ये क्वेश्चन अच्छा है। पहले मैं जीरो पे चेक करने जा रहा हूं, तो भैया आपको जीरो निकालना पड़ेगा। चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो प्लस ये तो पता है दिस इज द जीरो। चलिए राइट लिमिट की दुनिया में आ जाइए, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा, क्या लिखते हैं भाई, जीरो प्लस एच लिखते हैं, तो ये जीरो प्लस एच और ये जीरो माइनस एच, ठीक है। तो ये लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर h हो गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस h हो गया। अब यहाँ पॉजिटिव नंबर, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, जीरो और वन के बीच में लिखेंगे तो ये वैल्यू जीरो देगा। अब यहाँ जब जीरो वन के बीच में कोई पॉजिटिव नंबर लिखेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन और जीरो के बीच में चला जाएगा, और माइनस वन और जीरो के बीच में अगर गया कोई नंबर और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हैं तो फिर माइनस वन देता है, ये तो वैल्यू माइनस वन दे देगा, और जीरो प्लस माइनस वन तो माइनस वन मिल जाएगा। तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस मेरा नहीं हुआ, तो जीरो पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं कि 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, माइनस 1 पे, माइनस 2 पे, माइनस 3 पे, माइनस 4 पे एंड दैट्स वन। मतलब यू कैन इजीली चेक दैट हियर कि x इज इक्वल टू n, n बिलोंग्स टू z, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो मतलब जो हमारी इंटीग्रल वैल्यूज है, यानी मतलब कि x इज इक्वल टू व्हाट, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, ये इन पॉइंट्सों पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। यानी यहाँ सेट ऑफ इंटीजर्स इसकी डिसकंटिन्यूटी है, और इसकी हमने बताया कि सेट ऑफ इंटीजर्स तो डिसकंटिन्यूटी है ही है, एन पाई, सॉरी एन पाई डिसकंटिन्यूटी तो है ही है, साथ साथ और भी थे पॉइंट्स, बट यहाँ जो है वो जितने इंटीजर्स हैं सब पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो दो क्वेश्चंस हमने आज के लेक्चर्स में लिया, इसका जो कंसेप्ट रहा है, जो लॉजिक रही है, वो बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट करें, जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे तो आपका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय।